किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे धान की फसल में पहली खाद हमें कब डालना चाहिए और पहली खाद के रूप में हम किन किन खादों का इस्तेमाल करें ताकि हमारे पौधे में विकास अच्छे से हो सके, जड़ों का विकास, जड़ों का फैलाव अच्छे से हो सके, पौधे का विकास अच्छे से हो सके, पौधे में हरियाली अच्छे से रहे, पौधा सही से भोजन बनाए और हमारी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले देखने को मिले ताकि भविष्य में अच्छा उपज भी हमें देखने को मिले। तो एकदम कंप्लीट जानकारी आज हम आपको देंगे, किन किन खादों का इस्तेमाल हमें करना है, पहली खाद हमें कब और कितनी मात्रा में क्या क्या डालना चाहिए। किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको जानना है, जो पहली खाद हम बोलते हैं उसको हम बेसल डोज वाली खाद बोलते हैं, जो शुरुआती खाद को हम बोलते हैं। अब ये खाद आपको कब डालना है, सबसे पहले समय बहुत आवश्यक होता है, समय बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होता है। अगर सही समय पे आप डालेंगे तभी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो अगर हम जानें किन किन खादों का इस्तेमाल पहली खादों के रूप में आपको करना है, तो आपको ध्यान क्या देना है कि रोपाई के समय आपको मुख्यतः 3 तत्वों की पूर्ति तो करनी ही करनी है। पहला हो गया नाइट्रोजन, दूसरा हो गया फास्फोरस, तीसरा हो गया पोटास। ये 3 तत्व पौधे में रोपाई के आसपास आपको प्रयोग करना होता है। तो सभी के बारे में आपको बताएंगे, इसके अलावा कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में भी बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो आपको देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें रोपाई के समय किन खादों का इस्तेमाल करना है। रोपाई के समय आपको डीएपी, अगर आप डालते हैं तो डीएपी का इस्तेमाल करिए। अगर कोई एनपीके डालते हैं तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप डीएपी एनपीके दोनों नहीं डालते हैं तो आप सिंगल सुपर फास्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसल डोज के रूप में आपको एक खाद पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो है फास्फोरस वाली खाद। डीएपी, एनपीके और एसएसपी तीनों में इसकी मात्रा होती है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं। अब अक्सर आपने देखा होगा कि रोपाई के समय हमें एक खाद जो है वो बहुत कम मिल पाती है, या फिर कई बार मिल भी जाती है और कई बार ऐसा होता है कि हाँ, उसकी दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। तो रोपाई के समय आपको सबसे ज़्यादा ध्यान फास्फोरस वाली खाद पे देना है, चाहे आप डीएपी डालें, चाहे एनपीके 12-32-16 डालें या कोई दूसरा एनपीके डालें, चाहे आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें। तो पहली खाद के रूप में सबसे पहले हम डीएपी खाद के बारे में बात करते हैं। पहली खाद का मतलब जो हम पहली बार डालेंगे, बेसल डोज वाली खाद। तो डीएपी खाद आपको पहले ही डालना है, और पहले मतलब रोपाई से पहले डालना है। आप अंतिम बार जब खेत की जुताई करवाते हैं, खेत तैयार करते समय, जब हम रोपाई से पहले खेत तैयार करवाते हैं, उसी समय आपको डीएपी खाद का इस्तेमाल करना है। कितनी मात्रा में डालना है? डीएपी 30 किलो से लेकर 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो 30 किलो, मध्यम औसत की वैरायटी है तो 35 किलो, देर से तैयार होती है कोई वैरायटी तो उसमें 40 किलो डीएपी पर एकड़ के हिसाब से हाइब्रिड धान की वैरायटी में इतनी मात्रा में आपको प्रयोग करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो हम खाद की मात्रा बताएंगे पर एकड़ के हिसाब से रहेगी, और हाइब्रिड धान की वैरायटियों में इतनी खाद आपको डालना है। तो डीएपी हो गया 30 से 40 किलो। डीएपी में 18% नाइट्रोजन भी होता है और 46% फास्फोरस होता है। इसके साथ दूसरी चीज़ आपको डालना चाहिए पोटास। एमओपी पोटास 60% वाली की हम मात्रा जानते हैं, तो लगभग 25 से लेकर 40 किलो तक आप पोटास डाल सकते हैं। कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो 25 से 30 किलो, मध्यम औसत की वैरायटी में 30 से 35 किलो, और देर से तैयार होने वाली धान की वैरायटी में 35 से 40 किलो आपको एमओपी पोटास 60% वाला इस्तेमाल करना होता है। आप चाहें तो पोटास की पूरी मात्रा रोपाई के समय डाल सकते हैं, या सबसे बढ़िया रहेगा कि आप पोटास का 2 बार इस्तेमाल करें। आधी मात्रा जो हमने बताई कि 25 से 40 किलो डालना है, तो आधी मात्रा रोपाई के समय जब आप डीएपी डालते हैं तब डालिए, और आधी मात्रा 40 से 50 दिन के भीतर इस्तेमाल करिए। मान लीजिए 40 किलो डालने वाले हैं पोटास, तो 20 किलो आपको रोपाई के समय, 20 किलो 40-50 दिन पे डालना है। मान लीजिए आप 25 किलो ही डालने वाले हैं, कोई जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है, 100 दिन के आसपास ही तैयार हो जाती है, तो आपको 12.5 किलो 2 हिस्सों में बांट के डालना है। तो पोटास के बारे में आपने जाना, डीएपी के बारे में आपने जाना। अब हम नाइट्रोजन की पूर्ति, डीएपी में हालांकि कुछ नाइट्रोजन होता है, तो ये 2 खादें तो आपको रोपाई से पहले ही डाल देना है। पोटास और ये जो हमने बताया डीएपी, ये 2 खादें पहले डालिए। अगर आप डीएपी डालते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उसी समय यूरिया भी डालें,
क्योंकि यूरिया के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। डीएपी में इतना नाइट्रोजन होता है कि एक सप्ताह के आसपास तक तो काम चल ही जाएगा। तो दोबारा से आपको जब आप खाद डालें तो एक सप्ताह के आसपास आप उसमें यूरिया खाद का इस्तेमाल कर दें। आप चाहें तो रोपाई के समय भी डाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसी चीज़ें बताएंगे जो थोड़ा बेहतर रहें। अगर आप रोपाई के समय खाद डालते हैं तो रोपाई के समय पानी बहुत ज़्यादा खेत में भरा होता है। ऐसी दशा में अगर आप यूरिया डालते हैं तो उसका कम लाभ आपके पौधे को मिलता है। तो बेहतर है कि आप एक सप्ताह के आसपास जो है यूरिया डालें। लगभग आपको 15-20 किलो यूरिया डीएपी के साथ, अगर आप डीएपी डालते हैं तो इतना यूरिया एक सप्ताह के आसपास आपको इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद में दूसरी बार यूरिया 20 से 25 या 30 दिन तक लगभग 30 से 40 किलो, और अंतिम यूरिया 50 दिन के अंदर तक डाल देना है। 40, 45, 50 दिन तक 30 से 40 किलो अंतिम यूरिया आपको प्रयोग करना है। तो यूरिया के बारे में हमने जाना, हमने डीएपी और पोटास के बारे में जाना। अब बहुत सारे किसान साथी कई बार डीएपी नहीं मिलती है तो दूसरी खाद आप एनपीके 12-32-16 भी डाल सकते हैं। तो इसकी मात्रा लेनी है 40 से 55 किलो। तो 40 से 55 किलो में ऐसे ही आपको तय करना है। कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो 40-45 किलो, मध्यम मौत की वैरायटी है तो 45 से 50 किलो, देर से तैयार होती है तो 50 से 55 किलो आपको एनपीके 12-32-16 डालना है। यूरिया इसके साथ उतना ही डालना है जितना आपको डीएपी के साथ डालना है। रोपाई के एक सप्ताह के आसपास 15-20 किलो, बाकी 20-30 किलो, 20-30 दिन पे 30-40 किलो और 40-50 दिन पे 30-40 किलो इसमें भी आपको यूरिया डालना है। लेकिन पोटास की मात्रा कम कर देना है। पोटास आपको तब 40 किलो तक नहीं डालना है, मैंने बोला था 25 से 40 किलो। अब कुल मात्रा ही 25 किलो आपको इस्तेमाल करना है। तो एक अच्छा मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आप 25 किलो इसमें जो है वो पोटास एमओपी 60% वाला लगभग डालेंगे। 2-4 किलो कम ज़्यादा वैरायटी के हिसाब से हो सकता है। तो औसतन मैंने 25 किलो बता दिया। तो आप रोपाई के समय डालिए एनपीके 12-32-16 जो हमने मात्रा बताई 40 से 55 किलो। इसके साथ आप डालिए 10 किलो पोटास, जो हमने एमओपी पोटास की मात्रा बताई 25 किलो वाली, तो उसकी 10 किलो मात्रा आप रोपाई के समय डाल लीजिए और 15 किलो बची हुई मात्रा आप 40, 45 या 50 दिन के आसपास प्रयोग कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो बाकी की सभी खादें उतना ही डालना है, यूरिया वगैरह। तो 2 फार्मूले हो गए, एक तो डीएपी वाला हो गया, दूसरा हो गया आपका एनपीके 12-32-16। अब एक खाद बचती है, वो है सिंगल सुपर फास्फेट। कई बार हमें ना तो डीएपी मिलता है ना कोई एनपीके मिलता है, तो हमें कई बार एसएसपी के साथ ही रोपाई करनी पड़ती है। तो आप सिंगल सुपर फास्फेट भी डाल सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, इसमें फास्फोरस के साथ साथ आपका कैल्शियम और सल्फर पाया जाता है। अब क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है तो इसमें नाइट्रोजन आपको कम नहीं डालना है। जो हमने बताया कि आप डीएपी के साथ जो पहला यूरिया डालेंगे 15-20 किलो, और एनपीके के साथ भी पहला यूरिया एक सप्ताह के आसपास 15-20 किलो डालेंगे, तो उसकी जगह पे यूरिया की मात्रा दुगनी हो जाएगी। लगभग 30 से 40 किलो आपको यूरिया तब डालना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे डालना है। पहले एसएसपी के बारे में जानते हैं। एसएसपी आपको डालना है 80 से 110 किलो। 80 से 90 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 90 से 100 मध्यम अवधि की वैरायटी में, और 100 से 110 किलो देर से तैयार होने वाली हाइब्रिड धान की वैरायटी में एसएसपी की इतनी मात्रा डालनी है। अब एसएसपी की भी मात्रा आपको रोपाई से पहले ही, कोई भी फास्फोरस वाली खाद हो रोपाई से पहले ही आपको डालना है, अंतिम जुताई के आसपास। अब इसके साथ यूरिया आपको कुछ डालना चाहिए। अब जैसा कि हमने बोला, पहली बार आप डीएपी या एनपीके के साथ यूरिया एक सप्ताह तक डालिए। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें पहली बार कुछ यूरिया आप एसएसपी के साथ ही डाल लीजिए। जैसे 15-20 किलो यूरिया आप रोपाई के समय ही डाल दीजिए। जब आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं उसी में मिला के यूरिया डाल दीजिए। बाकी आप पोटास की उतनी ही मात्रा डालना है। पोटास 25 से 40 किलो इसमें पड़ेगा जितना डीएपी के साथ आपको डालना है। तो आधी मात्रा पोटास की, और यूरिया आपको लेना है 15 किलो के आसपास, 15 से 20 किलो, और सिंगल सुपर फास्फेट 80 से 110 किलो। ये 3 खादें रोपाई के समय डाल दीजिए। रोपाई के एक सप्ताह से 10 दिन तक फिर से 15-20 किलो यूरिया आपको डाल देना है, क्योंकि पहली मात्रा जो आपको एसएसपी के साथ डालनी थी वो डालनी थी 30 से 40 किलो। तो उसको भी हमने 2 हिस्सों में बांट दिया ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। रोपाई के समय संपूर्ण मात्रा मत डालिए, आधी मात्रा डालिए 15-20 किलो, बाकी 15-20 किलो लगभग आप एक सप्ताह या 10 दिन के आसपास डालिए। बाकी की यूरिया की मात्रा वही 20 से 30 दिन पे 30 से 40 किलो, और 40 से 50 दिन पे 30 से 40 किलो डालना है।
जिंक की बात करें तो जिंक आपको रोपाई के समय नहीं डालना है। जिंक सल्फेट 33% वाला 5 से 7 किलो या 21% वाला 8 से 10 किलो। रोपाई के बाद जब आप दूसरी बार लगभग यूरिया डालते हैं 20 से 30 दिन पे, तो उसी यूरिया के साथ 30-40 किलो यूरिया साथ में जिंक मिला के आप प्रयोग कर देंगे तो अच्छा काम करेगा। रोपाई के समय जिंक मत डालिएगा, इसके ऊपर हमने पहले वीडियो भी बनाया हुआ है कि रोपाई के समय हमें जो है जिंक क्यों नहीं डालना चाहिए। तो हमने पहली खाद तो बताई, लगभग सभी खादें आपको बता दी, रोपाई से लेके अंतिम खाद के रूप में क्या आपको देना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।